नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। और क्या आपने वह खबर नहीं सुनी कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा शुरू होते ही गुजरात में लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पूरी तस्वीर में यूपी से बीजेपी को भी बड़ा झटका लगा है। 9 दिन तक चलने वाली है और ये 9 दिन बीजेपी के लिए काल बन गई। कहीं विरोध प्रदर्शन तो कहीं बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। जहां जो योगी आदित्यनाथ का डंका कभी बजता था वह अब धीरे धीरे बंद पड़ता नजर आ रहा है। किया राहुल गांधी का वह पुख्ता सबूत जिसने चुनाव आयोग की नींद हराम कर दी है, और ज्ञानेश कुमार का वह ताजा मीडिया कॉन्फ्रेंस जिसे सत्ता के गलियारों में बस एक ही आवाज आ रही है कि ज्ञानेश कुमार बीजेपी से मिले हुए हैं। वही नेता जो सत्ता के नशे में किसी की नहीं सुनता था और विपक्ष को बोलने की जगह नहीं देता था, आज वह चुप है, सबकी बातें ध्यान से सुन रहा है। इस बीच दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका 1 सेकंड का काम हमारी मदद बन सकता है। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता की कुर्सी पहले से कहीं ज्यादा हिलती नजर आ रही है, क्योंकि अब एक और बड़ी बीजेपी की बैसाखी जिसके सहारे भाजपा सत्ता में है, वह अब मोदी के हाथ से छुट्टी जा रही है। जी हां, चंद्रबाबू नायडू जिसके पास 16 सांसद हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी से हाथ मिला चुके हैं और अब मोदी की कुर्सी ही नहीं, सांसद देवी खतरा में आ चुकी है। बड़ा आरोप लगा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से सांसद बने हैं वह वोट चोरी करके सांसद बने, जिसमें संजय सिंह का और अखिलेश यादव ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस खबर को सुनकर आपको भी गुस्सा आया होगा, आपकी भी आंखें नम हुई होगी। पूरी खबर ऐसे अंदाज में आपको बताने जा रहा हूं, आपकी नजर खबर से एक पल के लिए नहीं हटेंगे, क्योंकि एक तरफ चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में वोट चोरी के आरोपों पर मोदी सरकार से जवाब तलब कर लिया है और दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर ही भूचाल उठ चुका है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बेटे ने खुलेआम कहा कि बीजेपी को वोट मत दो। वहीं मोदी की राजनीतिक बैसाखी माने जाने वाले चंद्रबाबू नायडू, जिनके पास 16 सांसद हैं, अब पर्दे के पीछे राहुल गांधी से हाथ मिला चुके हैं और इस्तीफे की अटकलें तेज हैं। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार राहुल गांधी के साथ ज्यादा मीटिंग कर रहे हैं, जिससे बीजेपी के अंदर बेचैनी चरम पर है। ईवीएम की दोबारा जांच में धांधली और बिहार की मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों की सुप्रीम कोर्ट द्वारा मांग ने विपक्ष के आरोपों को पुख्ता कर दिया है। राहुल गांधी का दावा है कि यह तो बस शुरुआत है और अगर उनके पास मौजूद सबूत अदालत में साबित हो गए तो सिर्फ मोदी की कुर्सी नहीं जाएगी, बल्कि कई कद्दावर नेता जेल में होंगे। संसद में जो सत्ता कल तक विपक्ष को चुप कराती थी, आज उसकी खामोशी देश के सामने सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ी है। दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? इसी उठापटक के बीच सत्ता के गलियारों में खलबली मची हुई है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को 65 लाख वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, ईवीएम मशीनों में धांधली और सांसदों को आयोग दफ्तर में जाने से रोकने जैसी घटनाओं पर जवाब तलब किया है। और विपक्ष दावा करता है कि उनके पास ठोस दस्तावेज और वीडियो सबूत हैं जो मौजूदा सरकार की वोट चोरी साबित करेंगे। अगर कोर्ट में यह साबित हुआ तो न केवल प्रधानमंत्री बल्कि कई केंद्रीय मंत्री और राजनीतिक दिग्गजों के लिए जेल तय होगी। नितिन गडकरी के बेटे का वायरल वीडियो और चंद्रबाबू नायडू का राहुल गांधी से हाथ मिलाना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मोदी से दूरी बनाकर राहुल के साथ मंच साझा करना, कांग्रेस की वोट सत्याग्रह यात्रा और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हैशटैग जैसे वोट चोर, ईवीएम स्कैम और मोदी शाइन ट्रबल ने देश में डिजिटल क्रांति और जनता की सक्रियता को दिखा दिया है। जनता का दबाव अब अदालत और सोशल मीडिया के जरिए सीधे सरकार पर है। विदेशी मीडिया भी भारत में लोकतंत्र और चुनावी पारदर्शिता पर सवाल उठा रहा है।
यूरोपीय यूनियन और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने भारत में पारदर्शिता बनाए रखने का जोर दिया है। एनएडीए के भीतर 37 सांसदों ने बगावत कर दी है। चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। मोदी सरकार की दीवारों में दरार गहरी होती जा रही है। सोशल मीडिया पर मोदी का इस्तीफा ट्रेंड कर रहा है। जनता परेशान है। रोजगार, महंगाई और किसानों का संकट गहरा है और यह गुस्सा अब संसद तक पहुंच चुका है। लोकतंत्र की असली ताकत जनता है। अगर जनता खुश होती तो सांसदों को बगावत की जरूरत नहीं पड़ती। नायडू का राहुल गांधी के साथ कदम राजनीतिक संदेश देता है कि मोदी सरकार की पकड़ ढीली हो रही है और विपक्ष नए समीकरण बना रहा है। क्या यह बगावत केवल शुरुआत है? क्या आने वाले दिनों में और सांसद एनडीए छोड़ेंगे? यदि संसद में बहुमत डगमगाया तो क्या हालात वैसी ही तस्वीर बनाएंगे जैसे 1959 या 1979 में बनी थी, जब प्रधानमंत्री को बहुमत न होने की वजह से कुर्सी छोड़नी पड़ी? टीवी पर आपको यह सवाल नहीं मिलेगा। वहां आपको विकास की बातें सुनाई जाएंगी, लेकिन जनता जानती है कि असलियत ये नहीं है। राजनीति में अफवाह और सच्चाई अक्सर मिलती हैं, लेकिन जिस दिन छोटे पत्ते गिरने लगते हैं उसी दिन पेड़ की जड़ें हिलती हैं। 37 सांसदों की यह बगावत केवल मोदी सरकार को नहीं बल्कि उनकी अजय छवि को भी चोट पहुंचा रही है। और जैसे अर्जुन तीर चलाता है बिना निशाना जाने, गोदी मीडिया भी बिना सच जाने तीर छोड़ रहा है। विपक्ष हो या छात्र या किसान, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मालिक बस शोर चाहता है। यही हाल आज सत्ता और मीडिया का है और यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले दिनों में इस राजनीतिक सुनामी और कानूनी महाभारत का सच धीरे धीरे सामने आएगा। जनता के गुस्से और सांसदों की बगावत ने मोदी सरकार को सबसे बड़े राजनीतिक संकट में डाल दिया है और जैसे जैसे लोकतंत्र की लड़ाई आगे बढ़ेगी, इतिहास गवाह बनेगा कि सत्ता की ताकत केवल नारे में नहीं बल्कि जनता की प्रतिक्रिया में भी मापी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं रवश कुमार। और क्या आपने वह खबर नहीं सुनी कि गुजरात में लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पूरी तस्वीर में यूपी से बीजेपी को भी बड़ा झटका लगा है। जहां जो योगी आदित्यनाथ का डंका कभी बजता था वह अब धीरे धीरे मंद पड़ता नजर आ रहा है। वही नेता जो सत्ता के नशे में किसी की नहीं सुनता था और विपक्ष को बोलने की जगह नहीं देता था, आज वह चुप है। ईवीएम की दोबारा जांच में धांधली और बिहार की मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों की सुप्रीम कोर्ट द्वारा मांग ने विपक्ष के आरोपों को पुख्ता कर दिया है। दुनिया के बड़ी दगादार को बार बड़ी दर का राहुल गांधी का दावा है कि ये तो बस शुरुआत है और अगर उनके पास मौजूद सबूत अदालत में साबित हो गए तो सिर्फ मोदी की कुर्सी नहीं जाएगी बल्कि कई कद्दावर नेता जेल में होंगे। संसद में जो सत्ता कल तक विपक्ष को चुप कराती थी, आज उसकी खामोशी देश के सामने सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ी है। दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? इसी उठापटक के बीच सत्ता के गलियारों में खलबली मची हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 65 लाख वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, ईवीएम मशीनों में धांधली और सांसदों को आयोग दफ्तर में जाने से रोकने जैसी घटनाओं पर जवाब तलब किया है।